लूं। मैं धरा का एक कण हूँ, तुम चमकता संगमरमर, तुम सुधा सागर हो प्रियवर, और मैं सूखा सरोवर। मैं धरा का एक कण हूँ, तुम चमकता संगमरमर, तुम सुधा सागर हो प्रियवर, और मैं सूखा सरोवर। इस सुधा सागर से मैं भी घूंट भर अमृत चुरा लूं, दूरियां होने से पहले दीप चाहत के जला लूं। अंतिम बंद देखिएगा। और थोड़ी देर रख लूं दूर इस मन से उदासी, और थोड़ी देर सुन लूं मधुर वाणी को किलासी। और थोड़ी देर रख लूं दूर इस मन से उदासी, और थोड़ी देर सुन लूं मधुर वाणी को किलासी। ऐ मेरी मुस्कान ठहरो और थोड़ा मुस्कुरा लूं, दूरियां होने से पहले दीप चाहत के जला लूं। दूरियां होने से पहले दीप चाहत के जला लूं। ये काम अगर बहादुरगढ़ में सतपाल से नहीं कर रहे हैं तो ये काम बहुत दिनों से गुड़गांव में भी हो रहा है, और जलाते हुए चिराग दे रहे हैं रोशनी समाज को विशाल बाग। तो आ रहे हैं विशाल बाग। धन्यवाद विद्यार्थी जी। चंद अशार और हैं। इसका मतलब यूँ है कि रोज़ ताज़ा तरीन लगते हैं, कि रोज़ ताज़ा तरीन लगते हैं, आज कल से हसीन लगते हैं। कि रोज़ ताज़ा तरीन लगते हैं, आज कल से हसीन लगते हैं। और शेर है कि कोई जज्बा न कोई हमदर्दी, कि कोई जज्बा न कोई हमदर्दी, सांस लेती मशीन लगते हैं। कि कोई जज्बा न कोई हमदर्दी, सांस लेती मशीन लगते हैं। एक मतलब और एक शेर और देखिए। मतलब है कि मामूली ये बात नहीं जो तुझ पे आकर अटके हैं, कि मामूली ये बात नहीं जो तुझ पे आकर अटके हैं, नैन ये मेरे बंजारे हैं, चेहरों चेहरों भटके हैं। कि मामूली ये बात नहीं जो तुझ पे आकर अटके हैं, नैन ये मेरे बंजारे हैं, चेहरों चेहरों भटके हैं। अब शेर देखिएगा कि बारिश की इन बूंदों में अब खुशबू भी है गर्मी भी, कि बारिश की बूंदों में अब के खुशबू भी है गर्मी भी, यूं लगता है जैसे गीले बाल किसी ने झटके हैं। कि बारिश की इन बूंदों में अब गर्मी भी है खुशबू भी, यूं लगता है जैसे गीले बाल किसी ने झटके हैं। और आखिर में गज़ल के चंद अशार हैं। मतलब है कि सीने में एक आग लगाए रखते हैं, कि सीने में एक आग लगाए रखते हैं, मुझको मेरे ख्वाब जगाए रखते हैं। कि सीने में एक आग लगाए रखते हैं, मुझको मेरे ख्वाब जगाए रखते हैं। और शेर सुनिएगा कि उसको यकीन है धार लगी तलवारों पर, कि उसको यकीन है धार लगी तलवारों पर, हम भी कलम को खून पिलाए रखते हैं। कि उसको यकीन है धार लगी तलवारों पर, हम भी कलम को खून पिलाए रखते हैं। अब शेर सुनिएगा ख़ास तौर से कि उसकी मर्जी आए आए ना भी आए, कि उसकी मर्जी आए आए ना भी आए, हम यूं ही घर बार सजाए रखते हैं। कि उसकी मर्जी आए आए ना भी आए, हम यूं ही घर बार सजाए रखते हैं। और ये आखिरी शेर और बर्दाश्त करें कि मुफलिस को गरीब को, कि मुफलिस को आराम नहीं उसको तो अक्सर, कि मुफलिस को आराम नहीं उसको तो अक्सर, ये आटा चावल दाल भगाए रखते हैं। कि मुफलिस को आराम नहीं उसको तो अक्सर, ये आटा चावल दाल भगाए रखते हैं। सीने में एक आग लगाए रखते हैं,
मुझको मेरे ख्वाब जगाए रखते हैं। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। तो ये थे विशाल बाग जो कह रहे थे भाग मिल्खा भाग, क्योंकि इनके मिल्खा देश की जनता है और जनता का कवि दरबार है। और इस दरबार में अब जिसकी बारी है उसकी आवाज़ बहुत मधुर यानी बहुत प्यारी है। नाम भी होता है वीरेंद्र मधुर। रोहतक से पधारे वीरेंद्र मधुर को फिर दे रहा हूँ एक बार ये काम संभालिए जनाब। विद्यार्थी जी एक गीत शहर और गांव से जुड़ करके मैं प्रिय श्रोताओं के बीच में रख रहा हूं, दर्शकों के बीच में रख रहा हूं। देखें, न वो गांव तेरा न ये शहर मेरा, न वो गांव तेरा न ये शहर मेरा, वहाँ भी अंधेरा यहाँ भी अंधेरा, न वो गांव तेरा न ये शहर मेरा। कहाँ हैं वो झनझन झनकते हुए रथ, कहाँ हैं वो झनझन झनकते हुए रथ, कहाँ है कुओंपन घटों की वो रंगत, धुआं घेर बैठा है ताज़ा हवाएं, कथा खो गई बस बची हैं व्यथाएं, न पानी के मटके न मटकों का डेरा, न वो गाँव तेरा न ये शहर मेरा, न वो गाँव तेरा न ये शहर मेरा। मैं विद्यार्थी जी से निवेदन करता हूँ कि वो अपनी 4 पंक्तियाँ हमारे बीच में जो भी उनको मनपसंद हो हमारे बीच में रखें। विद्यार्थी जी। तो दोस्तों, इससे पहले ख़त्म हो ये कवि दरबार, मैं सुना रहा हूँ 4 पंक्तियाँ आखिरी बार, आज आखिरी बार। कौन से वाले सुनानी थी भाई? वही जो तुम्हारे मन को भाती है। हाँ, तुम गांव शहर की बात कर रहे थे ना, तो खिजा के मारे हुओ ये बाहर ले जाओ, खिजा के मारे हुओ ये बाहर ले जाओ, हमारे गांव का मौसम उधार ले जाओ, हमारे गांव का मौसम उधार ले जाओ। टंगी हैं दर पे मेरे रोशनी की कंदीलें, टंगी हैं दर पे मेरे रोशनी की कंदीलें, तुम्हारा काम चले तो उतार ले जाओ, हमारे गांव का मौसम उधार ले जाओ। नमस्कार। इसके साथ ही होता है ख़त्म हमारा आज का कवि दरबार। मिलेंगे फिर कभी अगली बार। नमस्कार।